सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज जितने भी टीचर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं उन सभी टीचर्स को मैं हृदय से शिक्षक दिन की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। तो आज हमारा जो पवित्र वचन जिसको आज हम मनन करेंगे वो है दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और वचन 15 और 16। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है अपने बच्चों का समर्पण। आइए मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये वचन 15 है। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। मतलब यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वहाँ ये वचन जो है ये वचन हमें बचपन से ही पढ़ना चाहिए या इसको पढ़कर हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये बाइबल चाहती है, ये परमेश्वर चाहता है। आगे लिखा है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए। ये बाइबल जो है बाइबल हमें या परमेश्वर ने हमें पवित्र वचनों को इसलिए दिया। इसका सबसे पहला उद्देश्य या मकसद हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार प्राप्त करें। और इन कामों को करने के लिए विश्वास रखने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए ये पवित्र वचन हमें बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर की सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारे जीवन में है, जो हम इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहला मकसद परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है या उद्देश्य परमेश्वर का ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बने और उद्धार प्राप्त करने के लिए हम क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। यदि मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को अगर समझाऊं तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और वचन 40 से 52 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और आज के समय की ये रिक्वायरमेंट है ना। तो सब लोग बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें ताकि जब हम इसे समझेंगे तो हमें एक सही दिशा हमें अपने जीवन की मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। यहाँ लिखा है और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हुआ, यहाँ पर मैं जोर देता हूँ, जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। यीशु मसीह की उम्र यहाँ पर कितनी बताई गई है? बाइबल कहती है वो 12 वर्ष का है। 12 वर्ष का मतलब आज के समय में यदि देखिए तो वो लड़का या लड़की 4th 5th क्लास में हो सकती है, 4th 5th क्लास में। और आगे लिखा है जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, मतलब जो फसह के पर्व में वो गए थे, तो वहां पर क्या हुआ देखिए। तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वे अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों को और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। तो यरूशलेम से जो पहला पड़ाव जो आगे निकल चुका था उसमें उन्होंने जाकर, उसके माता पिता ने जाकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा कि हो सकता है कि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में वो चला गया हो आगे, ऐसा कुछ। लेकिन जब वहां पर वो नहीं मिला तो वो वापस कहां पर लौटे? वापस यरूशलेम की ओर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया।
ध्यान रखना है यहाँ पर इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हुए पाया गया है? कहीं पर रोता हुआ पाया गया क्या? नहीं, क्योंकि 3 दिन वो अपने माता पिता से अलग था। और या फिर कई ऐसी जगह पर पाया गया जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि किसी पेड़ पर कुछ तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या देखा? कहाँ बैठे हुए पाया? उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 12 साल का बच्चा 3 दिन तक अपने माता पिता से दूर रहने के बावजूद भी उपदेशकों के साथ बैठकर बाइबल के या फिर उस समय के जो नियम शास्त्र था, पुराना नियम, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? उन उपदेशकों से सुन भी रहा है और उनसे कुछ प्रश्न भी कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। वो जिस रीति से भी बातचीत कर रहा होगा, आगे लिखा है कि जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह की बातचीत को ये उपदेशक सुन रहे थे, 12 साल का बच्चा जिस रीति से बात कर रहा था, वो सुनकर ये लोग चकित रह गए कि ऐसा कैसे कोई बच्चा इतना स्मार्टली बात कर सकता है, इसका इतना नॉलेज इसको कहाँ से आया है। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उनसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तो मतलब वो चिंतित थे, है ना। माता पिता सांसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के से बात कर रहे थे कि हमको छोड़ के तू कहाँ चला गया था। और वहां पर आगे कुछ वचनों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता पिता से क्या कह रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तो ये जो बात प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता से कह रहे थे, वो काफ़ी गहरी बात थी। वो ये जानते थे प्रभु यीशु मसीह कि मुझे किस उद्देश्य को पूरा करना है, मेरा मकसद क्या है। और मैं आपसे आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह के पास, जैसे आज हमारे पास जैसे इजीली बाइबल या पवित्र शास्त्र अवेलेबल है, कहीं पर भी किसी भी स्टोर में हमें मिल जाता है, या फिर आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी आज बाइबल की जो ऐप है वो आप अपने मोबाइल के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। और अलग अलग भाषाओं में आज बाइबल जो है वो अवेलेबल है। लेकिन उस समय बाइबल जो है वो केवल और केवल, मतलब जब यीशु मसीह के समय की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय बाइबल जो है वो केवल मंदिरों में एक स्क्रोल के माध्यम से, जिसे हिंदी में कहते हैं चरम पत्र, है ना, उसमें लिखा जाता था। स्क्रोल्स होते थे वैसे। और जो याजक है, मंदिरों के जो याजक है, वो एक नियोजित समय पर उसे पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद वहां पर जैसे ही वो जैसे हम कहते हैं चर्च, वो खत्म हो जाता था, तो उसके बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते थे। मतलब चांस केवल उसी समय होता था जब सब लोग आकर चर्च में एकत्रित होते थे, मंदिर में एकत्रित होते थे, और जब वो पवित्र वचन पढ़ा जाता था, उस समय ही आप उसको सुन सकते थे, याद कर सकते थे, उस पर मनन कर सकते थे। या ऐसा भी होता होगा, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हो सकता है कि यीशु मसीह जो है वो मंदिर में जाकर किसी याजक को निवेदन करते होंगे या विनती करते होंगे कि आप प्लीज़ मेरे लिए क्या करें, उत्पत्ति में से या और किसी पुस्तक में से मेरे लिए वचन को आप पढ़े। और जब वे पढ़ते होंगे तब यीशु मसीह उसको सुनता होगा, समझता होगा, याद रखता होगा, और फिर उसका अध्ययन भी करता होगा, उसका मतलब भी समझता होगा। और ऐसा करके बारंबार करके पवित्र शास्त्र जो था वो प्रभु यीशु मसीह का क्या था, पूरा मतलब समझकर उसने उसे याद कर लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई
शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जो है वो वचन में से जवाब दिया। आज मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आज के समय में आपके बच्चे चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, क्या आपने जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचनों के लिए गंभीर थे, उसके माता पिता इन वचनों को अध्ययन करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, यदि मैं इसी लूका के दूसरे अध्याय के कुछ लास्ट वचनों को यदि मैं पढ़ता हूं तो वहां लिखा हुआ है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। प्रभु यीशु मसीह किसके वश में रहा? अपने माता पिता के वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। ये सब जो बातें मंदिर में हुई थी, ये सारी बातें जो है उसकी माता ने, मरियम ने अपने माइंड में याद के तौर पर रखी हुई थी। और आगे देखो, और यीशु मसीह बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। तो परमेश्वर जो है वो अपने माता पिता के साथ रहकर 12 वर्ष के आयु से लेके जब तक उसने अपनी सेवकाई शुरू नहीं किया। हम सब लोग जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई है वो उम्र के 30 साल से शुरू की है, लेकिन तब तक वो किसके साथ रहा है? अपने माता पिता के साथ। और जिस प्रकार के संस्कार उसके माता पिता ने अपने उस पर किए होंगे, या जिस रीति से परमेश्वर को बाइबल के वचनों में ट्रेंड किया होगा, ये आज हम सब लोग जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ना केवल पुराना नियम बल्कि आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके भी बारे में सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जानते थे। आमीन। आज अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आज हमारे जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हमारे लिए क्या है? मैं आप सभी से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आप गंभीर रीति से इस बात को सोचें, क्योंकि यदि हम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लेते हैं तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। मुझे एक जगह पर एक परिवार ने प्रार्थना के लिए बुलाया था और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए भी आप प्रार्थना करें, और अगर उनके लिए कोई विशेष बात अगर आपके माइंड में परमेश्वर देता है तो आप ज़रूर से शेयर करें। तब यही बातें जो वचन मैं आज शेयर कर रहा हूँ उसमें से कुछ बातें मैंने उनको भी बताई, और आज मैं आपसे इन डिटेल इस विषय पर बात कर रहा हूँ। आज जो हमारे बच्चों के जीवन में जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो सबसे पहली बात होनी चाहिए, वो बाइबल और उसके पवित्र वचन होने चाहिए। और पढ़ाई जो है, जो स्कूल की पढ़ाई है, वो सेकंड स्थान पर आती है, द्वितीय स्थान पर है। लेकिन सबसे पहले हम बाइबल को अपने बच्चों को उसमें ट्रेंड करें, ताकि ये वचन जो है, मैंने जो आपसे वचन में पहले शुरुआत में पढ़ा कि आगे लिखा हुआ है, मैं फिर से 2 तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और वचन 15-16 को मैं पढ़ता हूँ। आगे लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये जो पवित्र शास्त्र जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिस पर हम अपना मन लगाएंगे, वो पवित्र शास्त्र जो है वो किसी व्यक्ति ने या मनुष्य ने अपने बुद्धि से नहीं लिखा है, बल्कि यह वचन समझा रहा है कि वो पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये बातें इस बाइबल में है कि ये आपको उपदेश देने के लिए, उपदेश मतलब क्या पता है? केवल दूसरों को उपदेश नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज हमें सभी को समझनी है। हर एक व्यक्ति को जो बाइबल पढ़ रहा है उसको सबसे पहले ये बात समझनी है कि बाइबल जो है सबसे पहले हमें उपदेश देता है। खुद को जो पढ़ रहा है उसको पहला उपदेश है, उसको पहले समझना है, उसको पहले सुधारना है। कई विश्वासी लोग इस बात को इस तरह से लेते हैं कि बाइबल
दूसरों को उपदेश करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए है। ये सेकेंडरी बात है ना। सबसे पहले तो बाइबल का उपदेश हमारे लिए है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे खुद के लिए क्या बात कर रही है, कौन सी बातों पर हमें वो फोकस करने के लिए कह रही है। तो बाइबल की जो शुरुआत है वो आप खुद से होती है। फिर जब हम अपने आप में जब सुधार लाते हैं, जब अपने से हम जब उसको सही रीति से समझते हैं, जब हम धार्मिकता क्या है इस बात की गहराई को जानते हैं, तब हम इसका उपदेश या फिर हम कह सकते हैं टीचिंग अपने बच्चों को देना प्रारंभ कर सकते हैं। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे यदि मैं पौलुस की बात करूँ तो पौलुस की यदि प्रेरितों के काम इसका 22 अध्याय और वचन 1 से 3 को यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा है पौलुस ने, ऐसा कहा जाता है कि पौलुस जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, यानी वो ज्ञानी व्यक्ति कहलाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पत्रियाँ मतलब जो लेटर्स अलग अलग कलीसियाओं को जो लिखे वो पौलुस ने लिखे हैं। प्रेरितों के कार्य इसका 22 अध्याय और कुछ वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। कहाँ पर जन्मा है पौलुस? किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया। सो पौलुस ने जो शिक्षा का जो प्रारंभ किया वो किससे किया, किसके द्वारा किया? एक व्यक्ति है जिसका नाम है गमलियल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुंध लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। तो पौलुस भी जो है यहाँ पर हमें समझ में आता है कि गमलियल नाम के इस व्यक्ति के पास बैठकर अपने आप को लीन और नम्र करके व्यवस्था की सारी बातें जो है वो उसने क्या किया, ठीक रीति से सीखी। और परमेश्वर के लिए क्या थी उसके जीवन में एक धुंध थी। तो ये पौलुस का जो जीवन है वो उसके बारे में बता रहा है। सो आज यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता है, तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो अपने बच्चों को बाइबल अध्ययन, परमेश्वर के पवित्र वचन उनके मन में, उनके हृदय में जड़ पकड़नी चाहिए। आप ये बातों को थोड़ा सा दुय्यम स्थान पर रखें कि वो आज स्कूल में कितने नंबर्स ला रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इसमें उसको कितने मार्क्स आ रहे, मतलब वो लेकर आ रहा है। ये सारी बातें आप थोड़ा सा दुय्यम स्थान पर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज आप अपने बच्चों के लिए जो करें वो ये है कि वो जल्द से जल्द परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने और जो जीवन परमेश्वर ने उनके लिए रखा है ना, परमेश्वर चाहता है कि वो जल्द से जल्द शारीरिक जीवन से ऊपर उठकर आत्मिक जीवन की ओर पदार्पण करे। और मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे, और फिर यहाँ पर मैं मेरे वचन को कंक्लूड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। तो मेरे साथ आप निकाले, जिसको मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को आपको समर्पण करना है। तो ये एक रीति से एक समर्पण है। यूहन्ना इसका पहला अध्याय और वचन 12 और 13 मेरे साथ आप निकाले। यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 12 और 13, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब प्रश्न ये आता है कि क्या परमेश्वर इस बात से संतुष्ट नहीं है क्या कि जिस माता पिता के गर्भ से वो जन्मे हैं, जो भी बच्चे जन्मे हैं, वहां पर ही उनका ही नाम उनके ऊपर लगा रहे? क्या परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं? आज के समय में प्रायोरिटी
परमेश्वर क्यों चाह रहा है कि अपना टैग इन बच्चों के ऊपर हो? टैग मतलब ठप्पा, है ना, पवित्र आत्मा का। तो ये लेबल परमेश्वर क्यों लगाना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर हम केवल शारीरिक जीवन ही जीते रहेंगे तो वो सारी बातें हम नहीं ले पाएंगे जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और उस अंधकार की शक्तियों से जो इस संसार में है, उनसे हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अंधकार की शक्तियां जो है वो आत्मा में है। और परमेश्वर चाहता है कि यदि हमको अगर उनका सामना करना है, उनके टेक्निक्स को यदि हमको समझना है, तो हमें भी जल्द से जल्द क्या होना है? आत्मा में आत्मिक जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर जोर दे रहा है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। और आगे लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सो आज बीइंग अ पेरेंट, है ना, माता पिता होने के नाते हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। मैंने देखा ही ये कि 20 साल, 30 साल, 40 साल तक आपके जो बेटे बेटियां हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि हम जो है वो परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर का संतान केवल नाम के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपना जीवन भी उस रीति से जीना शुरू कर देना है, जितना जल्द हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, तब तक परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकते? तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये नए सिरे से जन्म लेना मतलब आत्मा में जन्म लेना है। और परमेश्वर चाहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना है। आज की जो परंपराएं चल रही है, विश्वासी लोगों के जीवन में जो परंपरा है वो ये है कि हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग चर्च से घर आते हैं, फिर जब वो 16-17 साल का बच्चा हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब वो प्रभु भोज लेने के लिए हमको उसको चर्च में भेजना है। फिर एक कुछ दिनों की ट्रेनिंग जैसे कुछ होता है, और फिर उसके बाद वो प्रभु भोज ले सकता है। हम कहते हैं कि अब वो कलीसिया में शामिल हो गया। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्चों का नए सिरे से जन्म लेना मतलब रियलिटी में क्या होता है? क्या आपने इन बच्चों को वो बातें सिखाई है? क्या आपने अभी अपना हक उन बच्चों के ऊपर से हटा दिया है? जैसे यहाँ पर हम अगर अपने बच्चों को ये पूछे, कोई अगर पूछे आपके बच्चों को कि आप किसके बेटे और बेटियां हैं, तो क्या आज आपके बेटे और बेटियां ये कह सकते हैं, उनके अंदर ये विश्वास है, ये हिम्मत है कि वो कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? ये कहने का अधिकार क्या आपने उन्हें दिया है? क्या उन्होंने वो अधिकार परमेश्वर से आत्मा के द्वारा लिया है? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी हम अपने बच्चों के ऊपर क्या करते हैं? अपना अधिकार जताते हैं कि ये मेरा बच्चा है। कभी किसी पेरेंट से मैंने ये बात कहते हुए नहीं सुनी है कि आज से या फिर इस तारीख से जब से उसने परमेश्वर को जान लिया, तब से वो आज परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाता है। क्या इसी को हम कहते हैं? ये मेरी समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समर्पण हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि केवल नाम मात्र के लिए हम उसके बच्चे और बेटे और बेटियां ना बने, बल्कि हम संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथों में आत्मिक रीति से पूरी तरह से समर्पण करें। और तब जाकर जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है जो हमारे ऊपर आनी है, वो कोई नहीं रोक सकता, है ना। हमसे वो आने में कोई रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा की बातों को जानता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आज इस वचन के माध्यम से आप लोग इसको गहराई से सोचें। और मैं ये नहीं कहता कि इसका मतलब आप अपनी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई बंद करें, मैं ये नहीं कहता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी के जीवन में पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के कार्य, इसका पहला स्थान होना बहुत ज़रूरी है।
और जितना जल्द हो सके प्रभु यीशु मसीह का हम तो कह सकते हैं कि समर्पण जो है, प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तब से ही जानते थे कि उनको क्या करना है, उनका स्थान कहाँ पर है। वो कह रहे कि मुझे परमेश्वर के घर में होना ज़रूरी है। तो क्या आज आपके बच्चे ऐसा कहने के लिए आपने उनको सक्षम बनाया है? ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। जब ऐसा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को या हम अपने आप को अंत के समय में जो है वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। लॉर्ड फादर, आज जो वचन आपने हमें दिए, जिस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपने हमसे बात की, प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर पिता की इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता प्रभु, जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, वो इसके सीरियसनेस को अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता समझने पाए। उनका जो फ्यूचर है प्रभु, उनके बच्चों का जो फ्यूचर है प्रभु परमेश्वर पिता, वो आपके पवित्र शास्त्र में छिपा हुआ है प्रभु राजा। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने सारे संसार को पा लिया और यदि अपने आत्मा का नाश किया तो आपको क्या लाभ। तो परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम लोग वो आत्मिक चीज़ें पाए प्रभु, उन चीज़ों को प्रभु परमेश्वर हासिल करें जिसका नियोजन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु राजा। आपका वचन कहता है कि आपने प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया प्रभु राजा, और आत्मिक रीति से प्रभु आप हमारा नया जन्म प्रभु परमेश्वर पिता करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु हम केवल नाम के लिए प्रभु आपके बेटे और बेटियां ना बने, बल्कि प्रभु परमेश्वर हम अपना संपूर्ण समर्पण आपके हाथों में दे, आपके वचनों के अनुसार प्रभु अपना जीवन जिए प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, जो कार्य आपने हमारे ऊपर नियुक्त किया है प्रभु, जो सौंपा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम पूरी रीति से प्रभु परमेश्वर पिता तत्पर रहे और प्रभु परमेश्वर जागृत रहे प्रभु राजा। ऐसा अनुग्रह और दया और कृपा हम सभी पर आप होने दे प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु परमेश्वर तब तक ना रुके रहे प्रभु जब तक कि बहुत देर हो जाए। लॉर्ड फादर, हम जल्द से जल्द प्रभु परमेश्वर पिता इन पवित्र बातों को समझे और प्रभु एक भक्तिमय और प्रभु परमेश्वर प्रभु सामर्थ्य जीवन प्रभु परमेश्वर हम जिए प्रभु, ऐसा हम सभी के जीवन में आप होने दे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन आशीषित वचनों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। त्रैक्य परमेश्वर के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ प्रभु राजा, और सारी बातों में प्रभु परमेश्वर पिता मैं आपको आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी से ये आग्रह है कि आज जिन वचनों पर हमने मनन किया और जिस बात को आज हमने सीखा है, वो आप अपने जीवन में गंभीरता से ले, और यदि आप चाहते हैं कि ये वचन और भी लोग जाने और सीखें, तो आप इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सहयोग दें और सब लोग मिलकर, है ना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें, अपना बहुमूल्य समर्पण आप करें। धन्यवाद। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।